हमें जो क्षेत्र दिया गया था शाहपुरा झील, आप सभी परिचित है उससे, आपने देखा भी है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अकादमी के गेट नंबर 1 के सामने जो पूरी झील है वह शाहपुरा झील के नाम से प्रसिद्ध है। और उस झील के विभिन्न समस्याओं का अवलोकन कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमें कहा गया था। उसी निर्देशन में मेरे टीम के सभी सदस्यों के द्वारा वहाँ पर भ्रमण किया गया और मेरे द्वारा जो प्रोजेक्ट उनके सभी की समस्याएं अपनी अपनी अलग है उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। और मेरे खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने सभी ने मिलकर के सर्वानुमति से मेरे प्रोजेक्ट का चयन किया और मुझे यहाँ पर प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इसके लिए सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। देखिए, प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है कि शाहपुरा झील, जो मैंने जो प्रोजेक्ट की समस्या को चयनित किया है कि शाहपुरा झील की पाल पर प्लास्टिक थैली व कचरे और साथ ही साथ उस पाल पर जो गाजर घास और विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ जो उगी हुई है वह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। एक स्वच्छ भोपाल के लिए एक कहा जाए कि अच्छी सुंदरता में एक कहीं कचरा अगर दिख जाता है तो उसकी पूरी सुंदरता को नष्ट कर देता है। वह स्थिति यहाँ पर हमको देखने में मिली, इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को लिया। और आप देखेंगे, पहले अपन फिल्म देख लें, जो चित्र हमने खींचे हैं उसके, कि आप देखें जालियाँ लगाई है नगर निगम ने, ये लाइट लेकिन बंद उसके बावजूद भी जालियां लगी हुई है, आसपास पूरे उसमें जालियां लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर कचरा है। अपन बाद में बात करेंगे किस तरीके से कचरा है, पहले देखें। ये देखिए, अब जालियां सब लगी है लेकिन उसके बावजूद भी अंदर कचरा है। क्यों कचरा है, हमने क्या देखा, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। ये देखिए आप, जाली लगी है कि लेकिन जगह जगह से टूटी हुई है, या तो तोड़ दी गई है किसी कारणवश, क्योंकि आगे फूड के जो रेडी वाले बैठते हैं, या तो तोड़ दी गई है या जो भी स्थिति बनी है वो देखिए आप, सुधारने की कोशिश भी की गई लेकिन फिर भी टूटी हुई है और कचरा अंदर जा रहा है। नेक्स्ट, ये देखिए आप, अब यहाँ एक पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल टूटी हुई है इस जगह पर। नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये देखिए, ये रेडी वाले बैठे हैं। यहीं पर एक फोटो में इसमें आया, दिख नहीं रहा आपको क्योंकि वो हो गया ज़्यादा, तो वहाँ नारियल भी अंदर फेंकेगा। और नेक्स्ट, ये हमारे सदस्य हमने सबने वहाँ पर पार्क में बैठ करके इस पर चर्चा की और क्या स्थिति हो सकती है, कौन कौन सी समस्या, उसके बारे में हमारे मेंटर्स जो थे मैडम के द्वारा हमको गाइड किया गया और हमने इसको तैयार किया। अब अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर चूहे भी हैं बड़े बड़े, उसमें चूहे भी हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, वो भी चूहे भी दिखाई दे रहे हैं, घूम रहे बड़े आराम से। आप पास में से हम निकल रहे हैं तो भी उनको किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह भी उस समस्या के अंतर्गत सम्मिलित है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से भूमि को खोखला करते हैं, पानी के रिसाव को बढ़ाते हैं, उस पाल को डैमेज करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, उद्देश्य जो हमारा था चर्चा अपन ने कर ली है। वर्तमान स्थिति जो इसकी है कि नगर निगम भोपाल के आधिपत्य में पूरा का पूरा शाहपुरा झील है। झील की पाल पर प्लास्टिक की थैलियाँ और कचरा फैला हुआ है। उस पूरी पाल पर अंदर की साइड में, पाल पर रोड साइड पर लगाई गई जालियों के ऊपर से लोगों के द्वारा कचरा फेंका जाता है। मोटरसाइकिल से आकर के हमने भी देखा है कि एक आया बंदा उससे थैली उठा करके ऊपर से फेंक दी उस पर, जबकि उसकी हाइट जो है लगभग 10 फीट। लगाई गई जालियाँ कई स्थानों पर टूटी हुई है, जैसा कि हमने अभी चित्र के माध्यम से देखा। पाल पर फेंकी गई खाद्य सामग्रियों के कारण चूहे भी वहाँ पर हैं, तो खाद्य सामग्री वहाँ पर फेंकते हैं, उसकी वजह से चूहों की जनरेशन जो वहाँ पर बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है। और उनकी मोटाई अगर आप देख लें तो वो जल्दी चूहे भी अच्छे खासे। फिर एक पाल पर गाजर घास और अन्य झाड़ियाँ हैं। पाल पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। और जैसे ही हम यहाँ से गुजरते हैं तो एक गेट बना हुआ है, फोटो उसमें अगर आप दिखाना चाहें सर, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में पूरा गेट खुला हुआ है, इधर 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 चलिए टेस्ट हो गया। तो वो है चुनौतियाँ जो है कि झील के सौंदर्य जो समाप्त हो रहा है इसको कैसे हम बरकरार रखें, कैसे हम अच्छा बनाएं। राहगीर और रेहड़ी वालों को कचरा व खाद्य सामग्री झील में फेंकने से रोकना है।
समय समय पर झील की पाल पर लगी जाली की मरम्मत करवाई जाना है। पाल पर लगाई गई जाली की ऊंचाई का बढ़ाया जाना है। स्वाभाविक है कि पाल पर लगी हुई जो जाली है उसको भी ऊपर बढ़ाया जाना चाहिए। उसके दो चीज़ें हमने दी है किस तरीके से कि उपलब्ध संसाधन की अगर हम बात करें, वर्तमान में झील की पाल पर लगभग 1200 फीट लंबाई और लगभग 10 फीट ऊंचाई की जाली वर्तमान में लगी हुई। हमने उसको काउंट किया है, लगभग 150 जाली है और 8 फीट एक जाली की चौड़ाई है और हाइट उसकी लगभग 10 फीट है। झील का विकास का दायित्व झील के विकास का दायित्व नगर निगम भोपाल का अमले का है। झील के पास लगभग 100 मीटर में जालियां नहीं लगी हुई और वैसे इस साइड का जो पोर्शन है, जैसे ये यहाँ से 50 से तो वो पोर्शन लगभग 100 मीटर का बिना जाली का ही छूटा हुआ है। योजना अगर हमने बनाई जो है, जो कहना है हमारा कि वर्तमान समस्या के समाधान हेतु निम्न अनुसार कार्य किए जाने से समस्या का समाधान किया जा सकता है। झील की पाल के पास लगी जालियों की समय समय पर मरम्मत करवाई जाए, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दिया जाए। पाल की जालियों की ऊंचाई 15 फीट की जाए। अब फिर प्रश्न उठता है कि कैसे इसके ऊपर कैसे खर्च होगा। तो नंबर 1 जो हमने दिया है कि जालियों के ऊपर और जाली लगा करके इसकी हाइट को हम बढ़ा सकते हैं, या फिर वर्तमान में लगी जाली की ऊंचाई बढ़ाने हेतु विज्ञापन दाताओं से विज्ञापन लेकर के हम फ्लेक्स के बैनर उसके ऊपर हाइट के साथ में लगा सकते हैं और लाइटिंग की व्यवस्था भी हो जाएगी और इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। झील की पाल के आसपास रेहड़ी वालों को समझाइश दी जाकर कचरा झील में फेंकने पर अगर फिर भी फेंकते हैं तो चालान नगर निगम के द्वारा बनवाया जाए। लगातार कार्रवाई की जानी चाहिए। पाल पर पेवर ब्लॉक लगाया जाए। अंदर की तरफ पाल पर अगर हम पेवर ब्लॉक लगा दें तो घास और झाड़ियों की और चूहों की समस्या का भी समाधान हो सकता है होगा। झील की पाल पर CCTV कैमरे लगाए जाए। पाल पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाए और स्थान पर जन सामान्य को भी जागरूक किया जाने की इसमें आवश्यकता है किया जाएगा। चिन्हित कार्य का बंटवारा, चूंकि योजना के क्रियान्वयन है तो कार्य का बंटवारा इस प्रकार है। नगर निगम भोपाल की निर्माण शाखा, देखिए नगर निगम के पास में सभी विभाग है, निर्माण शाखा भी उसके पास में, बगीचा शाखा भी वहाँ पर है, विद्युत शाखा भी उनके पास में है। उनका उपयोग इसमें किया जाए। टीवी मोड में विज्ञापन प्राप्त किए जाए, अर्थात या तो किसी NGO के माध्यम से एजेंसी को लेकर के हम विज्ञापन को प्राप्त करके और उसके ऊपर जाली के ऊपर आइटम बढ़ा सकते हैं। झील की साफ सफाई हेतु समयावधि निश्चित की जाए कि उसकी पाल की सफाई समय समय पर की जाए और जो दरोगा वहाँ पर नियुक्त हों उनकी उपस्थिति को भी सुनिश्चित किया जाए, रिपोर्टिंग बराबर हो। वित्त की व्यवस्था का बजट नगर निगम के माध्यम से इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। उपसंहार की जब बात आती है तो उपरोक्त अनुसार योजना का अगर हम क्रियान्वयन करते हैं तो शाहपुरा झील की पाल का सौंदर्यीकरण भी होगा किया जाकर और आकर्षक बनाया जा सकेगा, जिससे नगर निगम भोपाल की विज्ञापन के माध्यम से आय भी प्राप्त होगी और भोपाल नंबर 1 की स्थिति में पहुंचने में सक्षम हो पाएगा। आपको मेरे